सर। किसी के अहित की बात सोची गई है, नो सर। क्योंकि हमारा थ्योरी ही वसुध है, वो कुटुंबकम का है। यस सर। और हमने प्रिंसिपल बनाया जियो और जीने दो। क्योंकि जब तक आप दूसरे के जीव का ध्यान रखते हैं, वो उसमें इंसान को छोड़ दो तो बाकी सभी जीव इस नेचर को बनाने में लगे। यस सर। सिर्फ इंसान ही एक डिस्ट्रॉयर है, नष्ट करने वाला। अब आते हैं दूसरे बिंदु पर। दूसरा बिंदु क्या है कि यदि क्लास में पढ़ाई हुई चीजें उस बच्चे पर टीचर के सामने या क्लास में रहने तक ही सीमित रहती हैं और घर जाते जाते वो भूल जाती हैं, तो इसका रीजन कोई ऊपरी अंतःप्रेत आत्मा नहीं है। जैसा कि कुछ लोग कहते रहते हैं कि मुझे भूत पकड़ लिया है, प्रेत पकड़ लिया, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है, घर पढ़ते हैं तो समझ नहीं आता, लग रहा है कुछ गलत है। तो इसका रीजन मैंने पहले कहा था कि आप हर एक समस्या का समाधान दूसरे में खोजते हैं, और इंसान का ये कार्य है, कुछ इंसान का सबका नहीं, जो अपनी समस्या स्वयं न हल करके तो चाहता है कि कोई दूसरा मेरा ये काम करे। इसलिए वो अपने आचरण कंसिडरेशन पर ध्यान न रखकर वो चाहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, और उसके लिए मुझे भले धन देना पड़े। इसलिए हम स्वयं के पांचों इंद्रियों को डेवलप ना करें, हम दूसरे को वैशाखी बनाएंगे, क्योंकि परिणाम और परिमाण दोनों केवल उसी का होता है जो कर्मयोगी हो। जो सुविधा भोगी हो जाता है या भोगी बन जाता है, उसका इतिहास नहीं बनता। और इसे आप इस तरह भी देख सकते हैं कि सूर्य में वो ताकत है कि वो एक बड़े से बड़े नदी या तालाब को भी सुखा देता है। यस सर। देखा होगा अपनी गर्मी के दिन में, आपके गांव में जो तालाब होगा, नदी होगी, नहर होगा, सूख जाते हैं। सीजनल नदी होगी तो सूख जाएगी। यस सर। और अगर सीजनल नदी ना होकर वर्ष भर चलने वाली नदी होगी तो भी देखिएगा पानी घट जाएगा। यस सर। लेकिन आप देखो कि उस सूर्य के तपिश में क्या इतनी शक्ति है कि एक पर कठिन परिश्रम करने वाले के पसीने को सुखा दे? नो सर। नहीं सुखा पाता। सुखा देता है? नो सर। नहीं सुखा पाता। इसलिए जो व्यक्ति केवल मेहनत करता है, वह मेहनत उसके लिए कुछ समय के लिए उपयोगी हो सकती है, उसका फल भी उसे थोड़े समय के लिए मिल जाता है। लेकिन जो व्यक्ति बौद्धिक क्षमता से अपनी मेहनत से पसीना बनाता है, उस व्यक्ति का इतिहास लिखा है, और वो इतिहास हमारे लिए प्रासंगिक होता है। जैसे आप कभी विचार करके देखो कि क्या राम का जन्म इसलिए हुआ था कि वो रावण का वध कर दें? नो सर। ग्रंथ में तो लिखा कि भगवान समय समय पर जब अत्याचार बढ़ता है तो उसका विनाश करने के लिए यस सर। तो उनके लिए तो बेहतर था कि वो भगवान के सब कुछ कर सकते थे। यस सर। और अयोध्या का राजा रहते हुए वो अयोध्या से बहुत बड़ी सेना बनाते, शायद उन्हें जाना भी न पड़ता, और सेना जाती, रावण से युद्ध करती, मार के चले जाते। अगर वो सक्षम थे तो ऐसा कर सकते। यस सर। तो वो क्या होते, वो भी विक्रमादित्य की तरह एक महान शासक बनते। यस।
जैसे आप जानते हो न्याय और फैसले का बार ही आता है तो विक्रमादित्य का नाम लिया जाता है। यस सर। और उन्हीं की याद में हम विक्रम संवत बनाएंगे। यस सर। सारे हमारे धार्मिक अनुष्ठान और शुभ कार्य ये एंग्लो इंडियन वाले लैब से नहीं चलती, विक्रम संवत से चलती। यस सर। चलती है ना? यस सर। इतना महान राजा बन के क्या वो भगवान का दर्जा पाता है? नो सर। सोचो सोचो, नहीं बनेगा। नो सर। हरिश्चंद्र भी बहुत तपस्या किए थे, यस सर। अपना राजपाट दे दिए, क्या उन्हें भगवान का दर्जा मिला? नो सर। इसका मतलब भगवान पैदा इसीलिए भारतवर्ष में होते हैं क्योंकि यह मिट्टी लोगों को मनुष्य से भगवान बना। और आज बताओ, आज हम भगवान को, राम को भगवान कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्वयं का थिंकिंग किया, विचार किया, स्वयं के आंतरिक शक्ति को जागृत किया। और जो भी समाज के दबे कुचले लोग थे जिन्हें दिशा नहीं मिल रही थी, उन सभी लोगों को उन्होंने दिशा दिया, उनके बल और गौरव को याद कराया और बल और पौरुष को जगा दिया। तो देखो उन्होंने असंभव काम किया, बिना टेक्नोलॉजी के समुद्र का पुल बना दिया। यस सर। एक ऐसे व्यक्ति को मॉडल दिया कि वह लंका में युद्ध हुआ था और वहां से हिमालय काफी दूर था और वो व्यक्ति उस पावर को लेके उतनी लंबी दूरी को गया, पहाड़ जैसा शब्द, पहाड़ को उठाया और उतनी टाइम में फिर वापस भी आ गए। है तो टेक्नोलॉजी आज के डेट में? नो सर। ये आंतरिक शक्ति, इच्छा शक्ति। और क्या किया? और क्या हुआ? और उन्होंने एक से एक मानक स्थापित किए। लक्ष्मण को मूर्छा लगी, वो भगवान वाला रोल नहीं मिला, एक इंसान की तरह उस मूर्छा की शक्ति का सम्मान किया। नागपाश में बांधा गया, वो भगवान के रोल में नहीं आया। ये तो दुनिया क्या कहती है, वो ईश्वर तो सब कुछ कर सकते हैं। यस सर। He is the God, he can do anything. यस सर। लेकिन उन्होंने एक आम आदमी की तरह उसको झेला, उसके लिए वो इंसान बन के रोए, उसको गहराई से सम्मान दिया, सामाजिक संबंधों की मर्यादा स्थापित करी। इसलिए हमने उनको पुरुषों में उत्तर, यस सर। पुरुषोत्तम नाम दिया। यस सर। और उनके इन असाध्य कार्यों को साध्य बनाने के लिए हमने दैवी चमत्कारिक शक्तियों का युक्त मान के भगवान को देखा। यस सर। इसका मतलब साफ है कि आप भी उसी देश के हो। आप भी अगर अपनी खोई हुई शक्तियाँ जो सुप्त पड़ी हुई हैं, अगर उन्हें जागृत करोगे तो बताओ ये काम पहली बार तो नहीं होने वाला है। हमारे पूर्वज कर चुके हैं, आप भी कर सकते हो। और आपसे पहले आए हुए लोग करके यहाँ से जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप पहली बार जा रहे हो। इसका मतलब कि जब तक हम आत्मचिंतन नहीं करेंगे, हम अपनी कार्य में कहाँ ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, उससे क्या मिल रहा है, इसकी समीक्षा नहीं करेंगे, तब तक हमारा विकास नहीं हो सकता। अब आते हैं कल की बात। कल आपका 15 अगस्त है ना? यस सर। और इस 15 अगस्त में आप जरा वाच करो, जितने भी कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए बच्चों के द्वारा, जो भी भाषण मंच से दिया गया, अगर तुमने उसे ध्यान से देखा और सुना है तो देखा होगा कि डांस भी अगर बच्चे ने किया है तो डांस के अंत में उसने थीम प्रस्तुत किया है। यस सर। है ना? यस सर। यानी ये डांस ओनली डांस नहीं था,
क्यों? क्योंकि भारतवर्ष में नृत्य की भी एक शिक्षा होती है, कला की भी शिक्षा होती है। यस सर। और हम जहाँ मुंह से बोलकर किसी को सुधारते हैं, वहीं हम कलाकृतियों के माध्यम से भी संदेश देते हैं। यस सर। और ऐसी कलाकृतियां आपको अपने देश में मिलेंगी, और ये हमारी संस्कृति रही है। खजुराहो का दृश्य हो, कोणार्क का सूर्य मंदिर हो, अजंता की गुफाएं, सोनभद्र में जो आपके बिल्कुल करीब है, वहाँ गुफाओं के अंदर मिले हुए चित्र हों, ये सारी चीज़ें हमें आज भी मूक भाषा में सिखाती हैं कि हमारी संस्कृति के अंदर है। और हम किस तरह असंभव कार्य को कर लेते हैं। आप मैं जितने बच्चे कार्यक्रम में प्रस्तुति की है, आपने इस वाले प्रोग्राम में देखा होगा कि किसी बच्चे ने ऑन पेपर लेकर कुछ नहीं स्टेटमेंट दिया है। यस सर। और जो बच्चे 12 में हैं, उन्होंने पिछले वर्ष में देखा होगा कि कुछ लोग भाषण देने के लिए भी पेपर लेते थे। यस सर। चुटकुला सुनाने के लिए पेपर लेते थे। यस सर। संवाद बोलने के लिए भी पेपर लेते थे। ये एक सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ है। यानी अब आप समझ रहे होंगे कि अब आपके अंदर एक टैलेंट हो रहा है कि आप अपनी संस्कृति को सहारा बनाकर एक बड़ा से बड़ा संदेश दे सकते हो। दूसरा, आजकल देखो जितनी गर्ल्स ने प्रस्तुति दी है किसी भी क्लास की, मैं तुम्हारे क्लास की बात करूं, तो मुझे 2 दिन पहले इन बच्चियों ने दिखाया था, तो मैंने कहा ठीक है। हमने बताया कि देखिए यहाँ आपकी टाइमिंग सही नहीं हो रही है, आपके पीछे जो वॉइस आ रही है उसमें आपकी प्रस्तुति अच्छी नहीं हो रही है। उन्होंने उस चीज को गंभीरता से लिया और ये आत्म जागृत किया। मैंने देखा आरोही नहीं है, वो काउंट कर रही थी कितनी बार गो बैक बोल रहा है, कितने बार वापस जाओ बोल रहा है, कितने बार कौन सा स्टेप उठ रहा है। निधि की मैंने देखा था, कावेरी भी नहीं आती है, मैंने देखा वो ले रही कि कहाँ कर्व लेना है, कहाँ क्या लेना। ऑल दीज थिंग्स आर फीडेड इन द माइंड। ये सारी चीजें कहाँ फीड हो रही है? माइंड। कौन बताएगा? टोन बताएगा। टोन को सुनने के लिए बताओ, श्रवणेंद्रिय को डेवलप करना। अब जब श्रवणेंद्रिय ने सुना तो माइंड को एक्टिवेट करके बोला यहाँ ऐसे एक्शन लेना है, यानी उसने तुम्हारे मसल्स पर एक्शन लेना और मसल ने वो भाषा बोल दी जो उस शब्दों ने कहा। कल आप देखोगे इतनी बेहतर टाइमिंग थी कि मैं पूरी रूप से उन बच्चियों के लिए मंत्र मुग्ध था कि क्या गजब का कंसंट्रेशन इन्होंने बनाया। रानी यहाँ उपस्थित है, जब कल वो रो रही थी तो मैंने देखा इतनी सटीक टाइमिंग थी और इतना सही ढंग से उसने एक्सप्रेशन दिया कि एनीवन कैन बी स्टॉप, यानी कोई भी एकदम शांत होकर उसको सुन सकता है। और अगर 500 स्टूडेंट थे तो आपने देखा होगा पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। Who governed the student? किसने बच्चों को कंट्रोल किया? उसके अंतरात्मा में, आई मीन जो बच्चे ने उस वॉइस के जरिए बोला। इसीलिए किसी भी व्यक्ति में बदलाव कोई चीज करती है, एक एनर्जी और इन द फॉर्म ऑफ वॉइस, क्योंकि ऊर्जा तरंग के रूप में चलती है और जब तरंगी किसी भी व्यक्ति के शरीर के किसी भी हिस्से पर पड़ती है तो उस भाग में वह परिवर्तन कर देती है। जब आप सोचते हो हम आपको बोल रहे हैं तो क्या वह झोले में भर के दिया जा रहा है? तो आपके पास शब्द के रूप में जा रहा है। युवराज, कंसंट्रेशन नहीं, तुम्हें बगल की नोटिस मिल रही है, मेरी नोटिस मिल रही है। तो वो चीजें
आपको कन्वर्ट करती है। आप देखो तो हमारे यहाँ पहले से भी समस्या का निराकरण के लिए मंत्र यूज किया गया है। आज हम भी जब भी कोई बात आती है तो शरीर को कंसंट्रेट करने के लिए क्या कहा जाता है, आप लोग मंत्रोच्चार कीजिए, ओम भूर्भुवः कीजिए। क्लास स्टार्ट होने के बाद भी कराया जाता है। इस सेशन में तो अभी तक मैंने नहीं देखा, अप्रैल से माने जुलाई वाले सेशन में मैंने नहीं देखा। जबकि आपकी छुट्टी होती है तो शाम को भी गायत्री मंत्र यानी शांति पाठ कराया जाता है, लेकिन इस सेशन में नहीं। मैं सही हूँ या गलत है ना? नहीं होगा, यानी हम कहीं ना कहीं कुछ पाई हुई चीज को खो रहे हैं, इसलिए हम कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे हैं। और इन चीजों पर विचार करने का सही समय है। अगर आप अपने को विकसित करना चाहते हो तो आपको इन प्रोसेस से गुजरना है। यू हैव टू जस्ट पास योर बॉडी, योर माइंड, एवरीथिंग बाय दीज प्रोसेसेस। और आप ये देख सकते हो, तुम सब यहाँ बैठे हो, देखो जिन बच्चियों ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया है उनकी बॉडी की लैंग्वेज क्या वही है जो 11 की? नहीं, सबसे शैतान ये लोग थे। क्लास में लेते समय अभी भी हो सकता करते हो, लेकिन मैं देखता हूँ कि जब ये पढ़ने आते हैं मेरे पास तो अब ये लोग भूल गए हैं कि हमारे अगल बगल कौन लोग हैं। बड़ी मेहनत से इन्होंने बनाया है। और इन्हें मैं देखा उस दिन जब ये फांसी लगा रहे थे तो किस तरह उनका हेड चला गया, डायलॉग डिलीवर कर रहे थे तो किस तरह चला गया। तो मैं एक एक चीज सूक्ष्मता से वॉच करता हूँ, और वो अगर अच्छी है तो मैं सबको बताता हूँ। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं था जिसको मैंने ना सीखा हो उससे कुछ। मैं वॉइस पे भी आऊँगा। मैंने 2-3 बच्चों को बुला के बोला कि बेटा आपको जो बच्चे ये कार्यक्रम कर रहे हैं उनको एडजस्ट करना है। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि उन बच्चों ने अपने विवेक से, मैंने 5 कहा था, उन्होंने 8-10 बच्चे तैयार कर दिए और वो उसमें अपनी भूमिका निभा रहे थे। उनके उस परिश्रम को देखा तो मुझे लगा ये टायर्ड है, अपने काम करना, क्योंकि काम देने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि उस व्यक्ति का पूरा ध्यान रखना कि वो थका तो नहीं, पानी पिया कि नहीं, ये सब ध्यान रखना पड़ता है। ये निजी हित का इश्यू नहीं है, क्योंकि हम आपको ग्रोथ कराना चाहते हैं, हम आपका यूज नहीं करना चाहते हैं। मैंने कल 11 के 2 बच्चों में देखा गजब की पोटेंशियल थी, और वो बच्चे हमेशा मुझे हंसते ही दिखते और उन्हें कनेक्शन की थकान नहीं देखी। इंद्र कुमार से खड़े हैं आप क्लास में खड़े हुए हैं, और एक बच्चा जो था कौन था अपने कहाँ है, ये बच्चे बैठे नहीं और दौड़ के यहाँ वहाँ, और चेहरे पर इतना स्माइल, इनके लिए तो आप जोरदार ताली दे। हाँ बेटा, जब आप खड़े हो बैठे तो थैंक यू शब्द करना चाहिए। कोई आपके लिए ऑनर ताली दे जाए तो सर की ओर देख के थैंक यू करके बैठना चाहिए। ये आपके दूसरी शब्द है, क्योंकि जितना विनम्र रहेंगे सबका आशीर्वाद आपको पहुंच जाएगा। क्योंकि किसी भी तरंग को झुका के ही रिसीव किया जाता है, तन के नहीं। तन के आप लेंगे तो रिफ्लेक्ट करेंगे। तो वेव्स के कैरेक्टर अभी पढ़ेंगे भी चैप्टर्स में, तो ये चीज़ें आपके अंदर होने चाहिए। और मैंने देखा इक्का दुक्का जो निगेटिव की मैं चर्चा कभी नहीं करता, क्योंकि निगेटिविटी प्रचारित नहीं की जाती। मैंने देखा कुछ बच्चे बच्चियाँ ऐसे थे
जिनको कोई चीज़ से मतलब नहीं है, वो कब आए, कब निकल गए, क्या किए, मतलब उनका रोल ये था कि आई एम नॉट स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल एंड आई हैव नॉट कम हियर टू लर्न एनीथिंग। मैं यहाँ आया नहीं हूँ कुछ सीखने के लिए। तो आपको ये समीक्षा दिखाने का तात्पर्य सिर्फ हो गया कि जब भी आप कुछ करेंगे वो जागृति आपके ब्रेन से होगी, आपकी पांचों इंद्रियों से होगी, और जिन्हें पांचों इंद्रियों को गौण करने आ जाए अब उसकी पढ़ाई की रफ्तार बढ़ जाएगी, क्वेश्चनिंग आंसरिंग करना आ जाएगा। और जैसे ही आ जाएगा आपको कोई ताकत दुनिया में नहीं है जो सफल होने लगे। सफलता आपकी गुलाम होकर बैठ जाएगी। इसलिए इन बिंदुओं पर आप जरूर चर्चा करिएगा, विचार कीजिएगा और बौद्धिक क्षमता को जागृत कीजिए, क्योंकि कोई व्यक्ति किसी को विद्वान नहीं बना सकता। कोई व्यक्ति किसी का भाग्य विधाता नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी का उत्थान या पतन नहीं कर सकता। ये सिर्फ हमारे स्वयं के विचार ही हैं जो ऐसा कर सकते हैं, और वो भी हम चाहेंगे तब। यदि किसी विचार को आप जगह देंगे, सोचने को बाध्य कर देगा, और यदि सोचने को बाध्य करेगा तो आपसे कर्म नहीं कराएगा, आपके पैरों में जंजीर डाल देगा। बैठो, पढ़ो, ऐसे सोचो, इनसे बातें करो, ये सब होता है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, सिर्फ यू आर कमिंग एंड गोइंग, केवल आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपने पार्टिसिपेशन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, स्वयं डिसीजन ले रहे हैं कि इससे क्या होता है, तो सच में कुछ नहीं होता, क्योंकि आपको कुछ पाने के लिए प्रयत्न नहीं मिलती है ना, तो सच में कुछ नहीं होता। लेकिन आप चाहेंगे तो वो हो सकता है। यानी किसी के लिए वो शून्य है और किसी के लिए वो शून्य में सब कुछ है। बस शून्य का इस्तेमाल सही जगह करना है। यानी एक्टिविटी के बाद लगाओगे तो उसका वैल्यू उतना टाइम्स मोर हो जाएगा, और एक्टिविटी के पहले लगा दोगे तो यू आर गेटिंग नथिंग। अब आते हैं तीसरे बिंदु पर, जो आज का अंतिम बिंदु होगा। अब ये सभी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं, आपको चैनल बता है 12 को पहले से, 11 को भी बता दिया, वो सब पर लोड हो जाएगा। और आप इधर उधर की चीजें देखने के बजाय इस चैनल पर 186 से ज़्यादा वीडियो सब्जेक्ट वाइज हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, अपने मन मस्तिष्क को भ्रमित होने से बचा सकते हैं। आपको पता है हमारे देश में भाई बहन का एक पवित्र रिश्ता है। यस सर। और हमारे देश में पहले कभी व्यभिचार नहीं था। हमारे ग्रंथों में ब्रह्मचर्य का उल्लेख किया गया। यस सर। अब सवाल उठता है कि व्हाट इज ब्रह्मचर्य? ब्रह्मचर्य है क्या? तो ये क्यों नहीं पहले ऐसे होता था? आज क्यों महिलाएं सुरक्षित नहीं रह रही, जबकि हम उसी देश के वासी हैं? कारण क्या है? कारण ये है कि जब अंग्रेज हमारे पास आए और इनको गुलाम बनाए, तो उस समय भारत की शिक्षा पद्धति गुरुकुल की थी। यस सर। कॉन्वेंट नहीं थे, और उस समय हमारी साक्षरता दर पर 95% थी। और हमारे यहाँ शिक्षा में बौद्धिक शिक्षा और नैतिक शिक्षा का सबसे ज़्यादा मूल्य था। इसलिए हम कभी किसी के प्रति हिंसक नहीं हुए। हमने अपने निजी स्वार्थों के लिए किसी की हत्या नहीं की। और जब अंग्रेज हमारे को गुलाम बनाना शुरू किए, तो उनका ऑब्जर्वेशन रहा कि जब तक इनकी शिक्षा प्रणाली को तोड़ा नहीं जाएगा, भारतीयों को गुलाम नहीं बनाया जाएगा।
जो लोग कहते हैं कि प्राचीन भारत में लोग अनपढ़ थे, उनका गलत निर्णय है, वो गलत कहते हैं। हमारे यहाँ नारियों को भी शिक्षा मिली, ऐसा कभी नहीं रहा है कि नारियों को पढ़ाया जाए। जिसके ज्वलंत उदाहरण शंकराचार्य और गार्गी का हुआ डिबेट में। यस सर। तो हम अपने प्राचीन ग्रंथों को पढ़ते नहीं, उपनिषद को नहीं पढ़ते, इसलिए हम नहीं समझ पाते कि हम क्या हो रहे हैं। इस पर कभी बात होगी, लेकिन यहाँ शत्रु को भी बड़े गर्व और सम्मान से देखा जाता है, जिसका उदाहरण भगवान राम स्वयं है कि जब रावण को भी मारते हैं तो अपने भाई से कहते हैं जाओ उससे शिक्षा लो, क्योंकि उसके समान विद्वान आज पृथ्वी पर कोई नहीं है। यानी आप सोचो कि किसी के पास ज्ञान है, वो दुश्मन भी है, तो उसे हम सम्मान देते हैं। तो ये चीजें आपको अपने मस्तिष्क में लानी पड़ेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब लड़ाई लड़ी और मुस्लिम महिलाओं को लोगों ने बंदी बना लिया, तो सारे अपने सैनिकों को उन्होंने दंड दिया और सभी महिलाओं को पालकी में बैठाकर उनके घर वापस कर दिया। ये हमारे मूल्य हैं। तो आपको ये बात जानना पड़ेगा। इसी मूल्य को स्थापित करने के लिए विद्यालय को जब से ईश्वर की कृपा से बना है, तब से इस मूल्य का विशेष ध्यान रखा गया है। और इसको लेकर के आपके यहाँ और शायद प्रदेश का एकदम अनूठा कार्यक्रम होता है। अब कई लोग, हम लोग का पेपर में निकलता है तो लोग कह रहे हैं जो बहुत अच्छी बात है कि अपने यहाँ जिस उम्र में आप हैं, आप भाषाई प्रदूषण और फिल्मों के प्रदूषण की चपेट में, और कोई भी नायिका पर्दे पर प्रस्तुत की जाती है तो उसको बनाने वाले लोग, फिल्मकार, नायिका के नक से लेकर शीर्ष तक उसके सुंदरता को दिखाकर उसके चारित्रिक गुणों को नहीं दिखाया और उस पर शब्दों की अमर्यादित विचार होता है। इसलिए आज का बच्चा जन्म से ही स्त्री को कुछ उसी दृष्टि से देखता है। इसलिए जो चीज़ें उन्हें फ्री में मिल जाती थी संस्कार, वो आज नहीं मिलता। तो विद्यालय का परिवेश सबसे ज़्यादा आकर्षक है, जहाँ संस्कार साला है, जहाँ चरित्र बन है, और यहाँ पढ़ने वाले जो बच्चे आज के भाषाई प्रदूषण से, मस्तिष्क के सांस्कृतिक प्रदूषण से, वह किसी भी, अपनी बहन नहीं है तो दूसरे की है, तो बस वह कुछ भी कह दे, इसका मुझे अधिकार। ऐसी संस्कृति न विकसित हो, इसके लिए हर साल जब आपका रक्षाबंधन आता है तो एक आप अपने घर में अपनी बहन को सम्मान देने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं, तो वहीं उससे 24 घंटे पहले, कभी संडे पड़ जाए तो 48 घंटे पहले यही कार्यक्रम विद्यालय में भी करेंगे। हमारी सभी बच्चियां अपने विद्यालय के भाइयों को राखी बांधने के लिए अपने घर से रक्षाबंधन, फूल माला, तिलक करने की व्यवस्था, आरती करने की व्यवस्था, मीठा के लेके आएंगे। और बच्चे लोग भी अपने इच्छानुसार उनका सम्मान करेंगे
उसमें मैंने ये नहीं कहा कि आप पैसे दीजिए या कीजिए, आपकी जो श्रद्धा है वो कीजिए, बट ये उनके ऑनर की बात है और वो ऑनर आपके अंदर आ जाएगा तो आपका विकास भी बढ़ेगा और जो मैं जिस पर चर्चा को लंबी किया वो आप तक पहुँचेगा।